sir. दोस्तों, मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के नाम का जैसे ही ऐलान यूएन के अंदर होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बात रखने आ रहे हैं, वैसे ही 193 कंट्रीज जो यूएन के सदस्य हैं उनमें से 180 देश बॉयकॉट कर देते हैं। और जैसी बॉयकॉट होता है पूरा यूएन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। लेकिन यह सिर्फ इतना नहीं हुआ था, आगे की तस्वीर दिखाऊंगा। नेतन्याहू यूएन के दफ्तर में घिर गए, एक तरीके से समझ लीजिए वो बंधक बन चुके थे। हालत खराब हो गई थी, बेतहाशा भीड़ ने उन्हें घेर लिया था, हालत खराब, पसीना पसीना। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो वाकई नेतन्याहू को सहम जाने पर मजबूर कर सकती हैं। आज आपको दिखाऊंगा नेतन्याहू की हालत। यूएन के अंदर छोड़िए, बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे थे, यूएन से बाहर आने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे आपको यह भी दिखा रहा हूं कि जब 180 देशों ने नेतन्याहू को आईना दिखा दिया कि तुम्हारी बातें सुनना तो दूर, तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, तो उसके फौरन बाद ही गजा में अपने जो टैंक है, अपनी जो गाड़ियां हैं, उस पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए। जबरदस्ती गजा के लोगों को नेतन्याहू का बयान सुनाया गया जिसे पूरी दुनिया नहीं सुनना चाहती, उसे जबरदस्ती सुनाने की कोशिश की गई। ये फूहड़ता क्यों की गई वो भी दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा कैसे अल जुलानी यानी सीरिया एक्सपोज हुआ, नेतन्याहू ने हमास पर बयान किया दिया, क्या पलटवार हमास ने किया है, और देखते ही देखते कैसे एक और देश ने मोर्चा खोल दिया, वहीं उसी जगह बता दिया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब गजा के लिए अगर आपसे लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं। बहुत से इसके नेतन्याहू परेशान हो गए, कैसे बाहर जाया जाए। क्यों कह रहा हूं जरा सुन। तो ये यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बाहर की तस्वीर है और इसमें कोई फिलिस्तीनी नहीं है जो वहां पहुंचकर कर रहा है। ये फिलिस्तीनी समर्थक है, ये वहीं के लोग हैं। ये क्या हुआ है, नेतन्याहू जब अपने प्रोपेगेंडा को बोल रहा था तब यूएन पूरा चैम्बर खाली हो गया, ये कहा गया, लेकिन बाहर हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए। ये सारे के सारे कह रहे थे कि अभी इसी वक्त नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाए। अब आप सोचिए, जिस भी देश में आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आपके यहां कोई आता है व्यक्ति, वो व्यक्ति आपके यहाँ आकर बयान देता है, लेकिन अंदर कमरे में जब वो बयान दे रहा हो तो बाहर बेतहाशा भीड़ खड़ी हो जाती है। भीड़ ये कहती है कि हमें नहीं मालूम, इस आदमी की अरेस्टिंग बहुत जरूरी है, करिए। तो अब उस देश की जनता की बात वहां का राष्ट्र प्रमुख सुनेगा या फिर उस आदमी को बचाएगा। ये हिंसा की बात नहीं कर रहे, ये अरेस्टिंग की बात कर रहे हैं। पसीना पसीना हो गए नेतन्याहू ये बात सुनकर कि बाहर हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। इस वीडियो को भी जरा देखिए क्या होगा, ये देखिए। ये तस्वीर निकलकर सामने आई, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बेतहाशा, जिसको जवाब मिला, जैसे ही पता लगा कि नेतन्याहू यूएन में, वैसे ही यूएन की तरफ बढ़ गए, हाथ में फिलिस्तीन के झंडे ले। फिर बता दे रहा हूं, ये फिलिस्तीन के लोग नहीं हैं, ये खुद अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये सारे के सारे लोग फिलिस्तीनी समर्थक जरूर हैं लेकिन फिलिस्तीन के नहीं है। ये सारे के सारे इकट्ठा हो गए फिलिस्तीन के दफ्तर के बाहर। हालत ये हो गई कैसे नेतन्याहू को वहां से बाहर निकाला जाए, डर का माहौल बना रहा। अभी देखिए, 193 में से 180 देशों ने नेतन्याहू के भाषण को, बयान को सुनने से इनकार कर दिया और वहां से छोड़कर चले गए। ये सबसे बड़ी बेइज्जती है। ये तस्वीर तो खैर मैंने आपको दिखाई थी, और देखिए ऊपर तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है। वो दर्शक दीर्घा भी है, उसमें आप कह सकते हैं पत्रकार भी हैं, वो तमाम लोग ताली बजा रहे हैं। यहां पर भी देखिए फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए गए। क्या हुआ सुनिए।
तो यूएन के अंदर की तस्वीरें हैं जब फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगे। कब? जब पोडियम पर खड़े हुए थे नेतन्याहू। कोलंबियन डेलीगेशंस है वो जब जा रहे थे तो फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे। ये सबसे बड़ी बेइज्जती है। जैसे कोई नहीं सुनना चाहता उसे जबरदस्ती सुनाने वाले को क्या कहते हैं? तानाशाह, है ना? तो आप बंदूक के दम पर, बारूद के दम पर जबरदस्ती फिलिस्तीन के लोगों को, नेतन्याहू को भाषण सुनवा रहे। कैसे सुन दिए थे? इजराइल की आर्मी पहुंची, ट्रक लेकर उस पर लाउड स्पीकर लदे हुए थे, गजा के अंदर ये घूमते रहे और नेतन्याहू जो यूएन में स्पीच दे रहे थे वो पूरे गजा को जबरदस्ती सुनाया गया कि पूरी दुनिया नहीं सुन रही, पूरी दुनिया में लताड़ रही है तो कम से कम तुम ही सुन लो, तुम ही सुनोगे, जबरदस्ती सुनोगे। तो जबरदस्ती लाउड स्पीकर लगाकर सुनाया गया। खैर, अब आइए अल जुलानी की ये तस्वीर निकल कर आई है। जब 180 देशों ने नेतन्याहू के बयान, भाषण का बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया, तभी अल जुलानी अंदर बैठे रहे। मैं अल जुलानी के लिए पहले भी कह रहा हूं, आपको याद होगा इसी यूएन में खड़े होकर जो नेतन्याहू उन्होंने एक भाषण दिया। उन्होंने बताया क्या उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ किया, हूती लड़ाकों की ताकत आदी कर दी, हमास के साथ क्या किया, उसमें ईरान के साथ साथ सीरिया के बशर अल असद का जिक्र था कि तख्ता पलट करवाया। सोचिए, इजराइल अब खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने तख्ता पलट कराया। तो अल जुलानी किसके समर्थक होंगे? यानी सीरिया के अल जुलानी, HTS कभी भी सीरिया के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए नहीं लड़ रही थी। वो इनके जरिए इनके एजेंट बनकर लड़ रही थी, क्योंकि जब वक्त आया था कि एकजुटता दिखनी चाहिए तो सीरिया अमेरिका परस्त बनकर इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान को सुन रहे थे बड़े ध्यान से। क्या कह रहे साहब? वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू के भाषण पर हमास ने भी बयान जारी किया। वो बयान क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सुनिए। हमास वांट्स टू किल ऑल ज्यूज ऑन द प्लेनेट। इन्होंने कहा कि भैया पूरे प्लेनेट को खत्म कर देना चाहता है हमास। हमारे जो जितने पूरे प्लेनेट पर जितने भी ज्यूस हैं, यहूदी हैं, उन्हें खत्म करना चाहता। अच्छा, ये क्यों बयान देना पड़ा उसकी भी वजह आपको बता देता हूं। दरअसल हाल ही में ये देखने को मिला कि जितने भी ज्यूस हैं, यहूदी हैं, उन्होंने इजराइल का भी विरोध किया है। ऐसे में जबरदस्ती ये साबित करने की कोशिश। देखिए, इसमें लिखा भी है, BBC ने, इजरायली पीएम ने क्या कहा। नेतन्याहू ने अपने भाषण में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने को सरासर पागलपन बताया। कहा कई देशों द्वारा मान्यता देना शर्मनाक है। लाउड स्पीकर में गजा में उनके भाषण का प्रसारण करें जबरदस्ती। आप हथियार डाल दें, हमास ने कहा कि हथियार डाल दें, हमें अंदर जाने दें और बंदूकों को छुड़ाने दें, वरना हम आपको ढूंढ निकालेंगे और मार डालेंगे। अब भी धमकी दे रहा है। सुनिए इस पर हमास का क्या कहना है। हमास का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण गुमराह करने वाला था। मैं कहता हूं गुमराह करने वाला नहीं था, दरअसल यह हताशा में दिया गया भाषण था जो डराने वाला। खुद के नेतन्याहू कितने कमजोर हो गए। अब सुनिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। Se responde hablando, se responde saliendo a la calle y cada vez más, y se responde con armas. We have to answer in the streets. We have the answer with the words, and we have the answer with the weapons. So now we need to create an army bigger than Israel's, and we have to respond with a war. कह दिया है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहीं और नहीं कहा। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने वहीं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बाकायदा लोगों से कह दिया जो बाहर खड़े हुए थे, जितने फिलिस्तीनी समर्थक थे, कि हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी आर्मी बनाने जा रहे हैं जो इजराइल से बड़ी आर्मी होगी और फिर इजराइल पर टूट पड़ेंगे। यानी इजराइल का बुरा वक्त शुरू हो गया है साहेब। और ये देखिए यहाँ पर एक तस्वीर ये भी निकली, ये तस्वीर निकली है। कहाँ की दिखाऊंगा, जब फिलिस्तीन का झंडा लहराता हुआ देखिए। ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर नहीं, परेशान करने वाली है, खास तौर पर इजराइल के लिए। फिलिस्तीन का फ्लैग यूएस क्वार्टर जो है बेल्जियम में, वहाँ पर लहराता हुआ नजर आया। यानी कि खुद यूएस भी चाहते हैं कि जो काम इजराइल की तरफ से किया जा रहा है वो गलत है और उस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं बड़ी खबर है, सऊदी अरब ने फिलिस्तीन को $90 मिलियन की सहायता राशि का ऐलान किया है कि $90 बिलियन देंगे। और एक और खबर देखिए, तो हमास का कसम ब्रिगेड है उसने फुटेज जारी की जिसमें लड़ाके इजरायली टैंक को निशाना बनाते दिख रहे हैं। कैसे पूरी की पूरी बटालियन साफ हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ वो लाउड स्पीकर चलाकर जबरदस्ती सुनवा रहे हैं कि गजा के लोग सुनो क्या कह रहे हैं नेतन्याहू, तो दूसरी तरफ उनके अपने सैनिक मारे जा रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन ने अब एक बड़ा कदम उठाया जो आपके अपने चैनल ने पहले ही कहा था कि अगर फिलिस्तीन को मान्यता मिलती है तो कई संगठनों में वो शामिल होगा। ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए उसने अप्लाई कर दिया है। फिलिस्तीन ने अप्लाई किया है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें ब्राज़ील भी है, रूस भी है, इंडिया भी है, चीन भी है, साउथ अफ्रीका भी है और सारे वो देश हैं, इसमें जितने देश हैं वो फ़िलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। ऐसे में फ़िलिस्तीन इसमें शामिल हो सकता है। वहीं डॉक वर्कर्स ने पूरी तरह से
जिनेवा में ब्लॉक कर दिया है गजा बाय इजराइल। जो कुछ हो रहा था, डॉक वर्कर्स यूरोप कन्वर्गिंग इन जिनेवा टू कोऑर्डिनेट एंड ब्लॉक वेपन्स शिपमेंट। जो शिप जा रहे हैं, जो तमाम चीज़ें जा रही हैं, उस पर रोक लगा दी है, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।